सूबे पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 माह का ही वक्त बचा है। इलेक्शन की तारीख के हवाले से आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वफ्द ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा ही खत्म हो गई और इंतखाबात के हवाले से गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से माजरत कर ली। हमारे जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का इतलाक उन पर नहीं होता। अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा तो ये मावराए आइन तस्वर होगा। इतलात के मुताबिक मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर किए जाने के हवाले से भी मशावरत की गई। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब से मशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था। अदालत में गवर्नर पंजाब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि असेंबली की तहलील की समरी उन्होंने मंजूर नहीं की थी और पंजाब असेंबली 48 घंटे गुजरने के बाद खुद ब खुद तहलील हो गई थी, लिहाजा गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख नहीं देनी है। आज वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए दिफा मलिक अहमद खान ने भी आइन का हवाला देते हुए यही मौक़िफ़ दोहराया। अगर गवर्नर पंजाब एडवाइस के नतीजे में उसकी तहलील करने का कोई हुक्मनामा जारी करते तो फिर उनको तारीख देने की आर्टिकल 105 में पाबंदी थी, लेकिन जब उन्होंने उसको ऑटोमेटिकली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एडवाइस एक्ट होने दिया तो फिर उसके ऊपर उनके ऊपर तो आप आइन शिकनी का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आज पीटीआई के रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने को आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ करार देते हुए सदर मुमलिकत से दोनों सूबों के गवर्नर्स को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज करने की इस्तदा की। अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। सिर्फ वर्कर्स नहीं, असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज लाहौर हाई सदर मुमलिकत को पंजाब के इंतखाबात की तारीख के लिए अहकामात देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए जा चुके हैं। मेरे सब अहकामात माने जाते हैं, 90 रोज इंतजार करूंगा, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। गवर्नर एक ओहदा है, उसकी इज्जत करनी है। अब भी कुछ नहीं हुआ, हम यहीं बैठे हैं, घबराने की बात नहीं है। जिस दिन कोई चूंचा करेगा तब भी देख लूंगा। इंतखाबात के इनेकात में ताखीर के हवाले से आए रोज हुकूमत नई नई तावीलें गढ़ रही है। कभी हुकूमत माशी हालात को इंतखाबात के इनेकात में रुकावट का बाइस करार देती है और कभी अंदरूनी खलफशार को। अब नून लीग की जानिब से एक नई राय फरार इख्तियार की जा रही है और इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क में निगरां सेटअप का होना लाजमी करार दिया जा रहा है। इनकी स्कीम ये है इलेक्शन की, देयर शुड बी केयर टेकर सेटअप, बल्कि मस्ट बी केयर टेकर सेटअप कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो चारों सूबों में भी और मरकज में केयर टेकर सेटअप होगा। ये 2 असम्बलियों के अब इलेक्शन हो जाए, उधर फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट जो है जिस पार्टी के है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है पंजाब में। फेडरल गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी है उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन लड़ना है। जितने MNAs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये इलेक्शन जो है ये जनरल इलेक्शन की तर्ज पे होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और जब जनरल इलेक्शन का टाइम है उसी वक्त होना चाहिए। आइन में यह भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए जरूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो। 2 सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक्त कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी। बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन हुकूमती ओहदेदारों को रोक सकती है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के जनरल इलेक्शन हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने इस चीज को परसीव ही नहीं किया। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि मैंडेट है और आइन के अंदर ही है और इलेक्शन कमीशन भी मैंडेटेड है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे मुमकिन होगी? आपकी ये स्कीम कितनी फ्लॉड है, आपको ये अंदाजा है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे मुमकिन होगा जहां एक तरफ इस सियासी कशमकश के बायस अवाम मुस्तरब है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की माशी टीम अवाम को
किसी भी किस्म के रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए अवाम को बिजली के झटके देने के साथ साथ गैस के बम भी बरसाए जा रहे हैं। IMF के मुतालबे पर बिजली के टैरिफ में तकरीबन 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। बिजली के टैरिफ में ये इजाफा मरहलावार किया गया है। फरवरी और मार्च के महीनों में सार्फिन पर 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया जाएगा। मार्च से मई के दौरान 69 पैसे का इजाफा, जून तक अगस्त 1 रुपए 64 पैसे, जबकि सितंबर तक नवंबर के बिलों में तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा। PDM की हुकूमत में अब तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 15 रुपए से जायद का इजाफा किया जा चुका है। इसी तरह गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया। ECC ने अगले 6 माह के लिए गैस कीमतों में 16% से 112% तक का इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक 1 जनवरी से होगा।